अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के सभी महानुभावों का, सभी साथियों का मैं राजभवन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजभवन के भी हमारे सभी सहयोगी समारोह में उपस्थित हैं और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा एकेडमी की सचिव महोदया और उनके सहयोगी हैं। जैसा मेरे पूर्व ही बताया गया कि 20 फरवरी को इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण मैं जम्मू में नहीं था और इसलिए तय किया गया कि देर से ही सही, लेकिन आप सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के आपके राज्य के स्थापना दिवस की बधाई जरूर दी जाएगी। सबसे पहले मैं इन दोनों राज्यों के महान नेताओं, वीर स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने और एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना जीवन खपा दिया। आज जो साथी आए हैं उसमें एक IIT से और एक स्कॉस जम्मू से, बाकी अधिकांशतः हमारे BSF और CRPF के साथी हैं। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो CAPF में सेवाएं दे रहे इन दोनों राज्यों के बहादुर जवानों का बड़ा योगदान है और मैं उनका विशेष रूप से राजभवन में स्वागत करता हूं, क्योंकि उनके त्याग तपस्या के प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। जैसा हम जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश को आदि जनजाति में पूर्वजों का आभार व्यक्त करने के लिए अनेक लोकगीतों की रचना हुई। एक ऐसा ही लोकगीत है, देना गुमिंग के पंग, देना पतोर के पंग, अर्थात हमारे पूर्वजों ने अथक संघर्ष किया है और हमें स्वतंत्र और बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए वे विदेशियों से वीरतापूर्वक लड़े। आज समाज में जो भी विकास हो रहा है, ये सच है कि उसके पीछे हमारे पूर्वजों का कठिन संघर्ष, त्याग और उनका आत्म बलिदान है। आज का यह उत्सव यह भी स्मरण करने का अवसर है कि राज्य, समाज और देश के प्रति हमारे भी जिम्मेदार नागरिक के कारण कुछ कर्तव्य हैं। हमें उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं मानता हूं कि एक समृद्धपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण सबके योगदान और कड़ी मेहनत से ही संभव हो सकता है। मैं खुद भी ये मानता हूं कि राष्ट्र की प्रगति में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड एज द नेशन मूव्स फॉरवर्ड। और ये कोशिश रहती है कि विकास और समृद्धि देश के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार तक पहुँचे। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप में से हर कोई इस महान राष्ट्र की प्रगति के लिए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करेगा। आज मैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की व्यापक और प्रभावशाली विकास दर, समाज के सभी वर्गों के एम्पावरमेंट को देखकर मुझे भी गर्व हो रहा है, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, पूरे देश को हो रहा है। विशेष रूप से पिछले 10-11 वर्षों में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अरुणाचल और मिजोरम के नागरिकों के जीवन में जो सुधार किए हैं, उसके कारण अनेक क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। पूरे समर्पण और उत्साह के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर के कार्यक्रमों ने जिस परिवर्तन को जन्म दिया है, उससे इन दोनों राज्यों की प्रगति की राह आगे बढ़ी है और उन्हें अपनी एक विशिष्ट पहचान को बनाने का अवसर भी मिला है।
हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा में अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला जिक्र हमारे शास्त्रों में यजुर्वेद में मिलता है और वहाँ के निवासियों के बारे में कहा गया है कि प्रकृति के साथ उनका संबंध बहुत गहरा है, यहाँ तक कि वह प्रकृति की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनकी वीरता, त्याग और पौरुष के लिए आकाश जनजाति के लोकगीत की 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करूंगा। दुगो दोह से अने दाने दो, पच साव से अने धने दे दो। हमने सदा ही अपने तलवारों का जौहर दिखाया है और अपनी तलवार के बल पर दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाए। ऐसे अनेक लोक साहित्य हैं जिसमें समाज की रक्षा और हर एक व्यक्तित्व के विकास का जिक्र मिलता है, जिससे पूरे क्षेत्र को नया सामर्थ्य मिल सके। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज अरुणाचल प्रदेश में हो रहा विकास और सकारात्मक बदलाव भारतवर्ष की इस विकास यात्रा को ऊर्जा और संकल्प शक्ति प्रदान कर रहा है। भारतवर्ष की आकांक्षा को नई ताकत भी मिल रही है। इसी प्रकार मिजोरम पर्वतीय जनशैली और पहाड़ी पारंपरिक संस्कृति का एक प्रतीक है। उस परंपरा का एक अनमोल दर्शन है और कहा गया है कि हंतलांग यानी भाईचारे की भावना के साथ मिलजुल कर रहना और सर्वजन हित के लिए एक साथ काम करना, यही भावना भारतवर्ष की असली ताकत है। और विविधता में एकता के इसी दर्शन के अनुरूप जम्मू से लेकर अरुणाचल के जयरामपुर तक, श्रीनगर से लेकर मिजोरम के सरछिप तक हर एक देशवासी भारतवर्ष को संगठित और शक्तिशाली बनाने में जुटा हुआ है। पिछले 10-11 वर्ष की उपलब्धियों को देखकर ये बात कही जा सकती है कि अरुणाचल और मिजोरम, ये दोनों राज्य अब सफलता और उपलब्धियों की नई कहानी लिख रहे हैं। इसी प्रकार गीत, संगीत और साहित्य में भी अरुणाचल और मिजोरम ने भारत की साहित्यिक परंपरा में अपना बहुत ही विशेष योगदान दिया है। इन दोनों राज्यों के नृत्य, संगीत, जिनको अभी हमने देखा है अपनी आंखों से, मेले और त्योहारों के उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि को भी प्रतिबिंबित करते हैं। इन दोनों राज्यों के उत्सव, हस्तशिल्प, नृत्य और संगीत ने भारत की सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध बनाया है और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के द्वारा यहाँ के सभी नागरिकों ने भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता में भी योगदान दिया है। मित्रों, आज के इस समारोह में आप सभी से 1-2 निवेदन मैं करना चाहूँगा। हमें राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने के लिए अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी कला के अपूर्व उपहार को देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहिए। विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ सके, इसका प्रयत्न होना चाहिए। मिजोरम के एक प्रसिद्ध लोकगीत की एक लाइन है, पिपू छुहा क्लांग हलुई, अर्थात हम अपने पूर्वजों की भूमि और संस्कृति को सदैव प्रणाम और सम्मान करें। इस गीत का लक्ष्य है कि हम अपने पूर्वजों के जीवन और त्याग को स्मृति में संजोकर सदैव रखें, ताकि हर एक सामाजिक वर्ग को देश सेवा की प्रेरणा मिल सके। व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो सभी का कल्याण ही सबके जीवन का आदर्श वाक्य होना चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा, कम से कम नौजवान, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत से जुड़ सके और हर एक नौजवान आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम बन सके। मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी इस महान राष्ट्र की संस्कृति एवं ज्ञान शक्ति बने और प्रगति के नए क्षेत्रों को आकार दे। कल का भारत आज आपके, हम सबके कठिन परिश्रम से निर्मित होगा। मैं आप सभी से, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के नागरिकों, युवाओं
और बहनों से निवेदन करूंगा कि इस महान राष्ट्र के भविष्य को और अधिक सशक्त और उज्जवल बनाने में पूरी क्षमता से योगदान दें। मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हुए आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।